हेलो मिस्त्री भाइयों, आज हमारे पास है स्प्लेंडर BS6 वर्जन, आप देख सकते हैं। और आज हम इस गाड़ी में करंट प्रॉब्लम बताएंगे। तो करंट अगर गाड़ी में ना आए तो किस किस चीज़ को चेक करनी चाहिए और कैसे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे मैग्नेट कॉइल और पिकअप कॉइल। तो ये हमारा मैग्नेट कॉइल। हम पहले मैग्नेट कॉइल के वायर को निकाल लेंगे और हम निकाल चुके हैं। और एक लेंगे बल्ब और होल्डर। तो इस बल्ब और होल्डर को ग्रीन और वाइट दोनों तारों में, दोनों पिनों में डाल देंगे। चलिए डालते हैं। देखिए मिस्त्री भाइयों, मैं डाल चुका हूँ दोनों वायर को दोनों पिन में। और हम सेल्फ मारेंगे या फिर किक का उपयोग करेंगे। अगर सेल्फ या किक मारने से ये लाइट जले, समझ लीजिए हमारा मैग्नेट कॉइल ठीक है। तो सेल्फ का उपयोग करेंगे। तो हमारा मैग्नेट कॉइल ठीक है। अब हम इसके पिकअप कॉइल को चेक करेंगे। वाइट, येलो, ब्लू कलर में। इसके लिए हम एक मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को 200 वोल्टेज पे सेट करेंगे, 200 ओम। और इसके दोनों पिन में, दोनों कट को लगाएंगे। वो 13 नंबर के छटका ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो 138.3 आ रहा है, यानी 138 आ रहा है, ठीक है। 122-23 से लेके 50 तक जाता है इसका रीडिंग वैसे। और मिस्त्री भाई बताते हैं कि नहीं, 122-23, 125, 126, 128 जाना चाहिए, लेकिन 140, 50, 45 तक जाता है। तो हमारे ये ठीक है। अगर 122-23 तक ले तो और बढ़िया है, उससे ऊपर 50 तक। तो ये हमारा ठीक है पिकअप कॉइल। चलो इनका सेटअप हम लगा देते हैं। तो हमारा यहाँ पे कॉइल ठीक रहा। अब आगे चलते हैं इश्यू के पास। ये हमारा इश्यू यूनिट कपलर को हम लॉक को पुश करके खींचेंगे। ये हमारा निकल चुका है। मिस्त्री भाइयों, इसके अंदर जो है, ये जो पिन है आप देख लेंगे, तार है रेड प्लस ब्लैक। ये जो है, ये रेड प्लस ब्लैक। इस वायर में 12 वोल्ट की करंट आनी चाहिए। तो हम मल्टीमीटर को 20 से हम पे सेट कर देंगे, 20 है। और रेड वाली वायर इसमें इसका हॉल बहुत छोटा होता है, इसलिए हम कोई एक तार इसमें घुसा देंगे। पहले मैं टच करने के लिए लगाया हूँ।
तो इसका हॉल जो है बहुत छोटा होता है, इसलिए मैं एक तार इस वाला हॉल में डाल दिया है। इस तार को दूसरी साइड में टच कर दिया हूँ, एक मल्टीमीटर को है। और दूसरा जो मल्टीमीटर का पिन है, इसको हम बॉडी में कहीं टच करेंगे तो हमारा रीडिंग 11 वोल्टेज दिख रहा है, यानी कि हमारा वोल्टेज पूरा आ रहा है बैटरी से। जितना हमारा बैटरी में वोल्टेज आना चाहिए चेक करने पे, उतना ही यहाँ पे भी आना चाहिए, यानी कि 11 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि ठीक है, वहाँ तक हमारा करंट आ रहा है। इसे लगा देते हैं। लॉक हो गया है। इसी को हम अपने जगह पे सेट कर देते हैं जहाँ ये था। दूसरा जो इसका स्टेप है वो है हमारा आर यूनिट। हमारा मैग्नेट कॉइल भी ठीक है, पिकअप कॉइल भी ठीक है, इशू भी ठीक है। अब हमारा आर यूनिट हम चेक करेंगे, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट करंट मैग्नेट से हमारा आर यूनिट में आता है, यानी कि बैटरी चार्जर में। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे कि हमारा करंट यहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा है, या वापस जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हमारा ये येलो प्लस येलो और वाइट वायर है, पीला सफ़ेद वायर, इस दोनों में अपना बल्ब का दोनों वायर डालेंगे और चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। मैं लगा चुका हूँ पीला और वाइट वायर में। अब हम सेल्फ का उपयोग या किक का उपयोग करेंगे। अगर लाइट जलता है तो समझिए कि मैग्नेट से हमारा करंट एक आर यूनिट तक आ रहा है। तो उपयोग करेंगे। यानी कि हमारा करंट मैग्नेट कॉइल से आर यूनिट तक आ रहा है। अब यहाँ तक तो हमारा करंट आ रहा है। अब यहाँ से आउटपुट निकल रहा है बाहर या नहीं निकल रहा है, ये कैसे चेक करेंगे? इसके लिए हम बैटरी का प्लस वाली वायर खोलेंगे। तो खोल लेते हैं। तो मैं खोल चुका हूँ, और खोलने के बाद बैटरी का जो प्लस वाली वायर है उसमें एक तार को मेट देना है, यानी लगा देना है, और दूसरी वायर को बैटरी के माइनस वाले जगह में टच कर देना है। और किक का उपयोग करेंगे। और किक का उपयोग करने पर अगर ये जलता है तो समझिए कि आपका आउटपुट आर यूनिट से आ रहा है। तो मिस्त्री भाइयों, हमारा आर यूनिट जो है बैटरी चार्जर ये भी ठीक है। तो हम इस बैटरी वाले तार को लगा देते हैं।
अब हम क्या चेक करेंगे, मान लीजिए हमारा मैग्नेट कॉइल भी ठीक है, R1 तक भी करंट आ रहा है, ये भी ठीक है, ECU भी हमारा ठीक है। तो अब हमारी रह जाती है एक स्टिक कॉइल यानी बोतल कॉइल। तो बोतल कॉइल के लिए हम पहले ये वाली कवर खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हम कवर खोल चुके हैं और ये जो है हमारा स्टिक कॉइल यानी बोतल कॉइल जो हमारे प्लग को करंट देता है। और उसकी जो ये वाली सॉकेट इसे निकाल लेते हैं हम। हमारा जो वायर है रेड प्लस ब्लैक, थोड़ा पास से दिखा देते हैं आपको, कलर भी बहुत तरह का। रेड प्लस ब्लैक वायर आप देख रहे होंगे। इसमें हमें जितना बैटरी के इशू में वोल्टेज दिख रहा था उतना वोल्टेज यहाँ पे भी दिखना चाहिए। और इशू हमारा सही है तो एक तार को हम यहाँ लगा लिया है इस वाले वायर में, और दूसरी तार वायर को देंगे बॉडी वायर। दूसरी वायर को देंगे बॉडी वायर। एक बार हम लगा चुके हैं इस वाले वायर में, और दूसरी वायर को दिए हैं बॉडी वायर। और हम देखेंगे अभी चाबी ऑफ है हमारा, हम चाबी को ऑन करेंगे। चाबी ऑन कर चुके हैं हम, देख सकते हैं मिस्त्री भाई। चाबी ऑन करने पे 11 वोल्ट 43 पॉइंट आ रहा है, यानी हमारा बिल्कुल सही है। जितना इशू में करंट दिखा रहा था उतना यहाँ भी दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा इशू ठीक है। इशू से हमारा करंट यहाँ तक आ रहा है। तो ये थे करंट के कुछ स्टेप, जो तरीका आप लोगों को दिखाया गया है या बताया गया है, उस तरीका को आप लोग उपयोग कीजिए। इस तरीके से चेक कीजिए, करंट का प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा। आज इतना ही, आगे के लिए फिर वीडियो बनाया है।